हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, पार्ट थर्ड स्वामिनी श्री राधे। लेक्चर है वो 19वां लेक्चर इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइसोप्रोनोलॉजी की विज्ञान। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, कभी आइसोप्रोनोलिंग के मैं अभी मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, नजर पापी कर दो स्वामिनी श्री राधे। इसमें फिल्म करवाना होता है कुछ स्पीड के साथ सब कुछ ऑन करना होता है। जो हमारा आइसोप्रोनोलिंग है इसका एक लॉन्ग पेयर है, फिर ये ग्रुप इस पर आ जाएगा और क्लोराइड आयोडाइड आयोडाइड। यदि हम इसकी सिंपली HCl के करवाएं क्या होगा, Cl से H+ जो है नाइट्रोजन पर आ जाएगा, ये मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामी श्री राधे। हमने अभी तक देखा है कि आइसोप्रोनोलिंग में एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, परमाणु के माइनस साइड प्रभाव के कारण आइसोप्रोनोलिंग इलेक्ट्रॉन के साथ मीन बल 5 और 8 संपन्न समीकरण और मर्जी। देखिए चार्ट के माध्यम से ये अभिक्रिया नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, इसमें हम वो है 5 सल्फोनीकरण की अभिक्रिया भी इसी तरह से 5 और 8 स्थिति पर संपन्न होगी। पहला कंपाउंड बनेगा 5 नाइट्रो आइसोप्रोनोलिक सल्फोनिकम और 8 नाइट्रो सल्फोनिकम। जैसा अभी बात की थी कि आपको संपन्न होता है करंट से जो 4 आइसोप्रोनोलिक से जो बनेगा 4 मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो विक्रिया है नाभिक सक्रिय प्रतिस्थापन में नाइट्रोजन परमाणु के माइनस साइड प्रभाव के कारण मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता बेटा, अगर पहली जो अभिक्रिया है वो चिचिबेबिन अभिक्रिया, इसमें हम आइसोप्रोनोलिन की अभिक्रिया करवाते हैं सोडामाइड के साथ। आइसोप्रोनोलिन को सोडियम एमाइड या सोडामाइड के साथ 1 अमीनो कभी हो नहीं सकता बेटा, अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हाइड्रोक्सिलीकरण स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 493 केल्विन पर मेरी हार नहीं होगी बनता है। आइसोप्रोनोलिन कारक धातु की यौगिकों के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ जो हमारा
एल्किल एनायन है वो आता है पोजीशन 1 पर। आइसोफिनोलिन प्लस RMGX साथ में क्या करेगा, माइनस दे रहा है 1 पर, और हमारा ये एडेड ट्रांजिशन और इस जल निकलने के और जल से अभी क्या कराने पर है ये एन पर पूरा चाहिए, एन पर होगा चाहे वापस यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए माइनस, इसलिए हमने जल से अभी क्या करवा के MgX को हटाया था, यहाँ गया तो वापस हम अभी क्या करवाएंगे ये विलीनीकरण करवाएंगे तो हमें 1 एल्किल आइसोफिनोलिन प्राप्त होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो देखें ये कैमोनोल के साथ के साथ होती है, हमारा आइसोफिनोलिन एक क्षारीय कैमोनोल ऑक्सीकारक एजेंट है, तो दोनों रिंग का ऑक्सीकरण हो सकता है और रिंग ओपनिंग हो जाता है। पैरोल रिंग है, सॉरी फीडिंग रिंग जो है वो ब्रेक होती है, तो हमें ये बेंजीन रिंग एजिटेट और दो CO आ जाता है। और इसी तरह से यदि बेंजीन रिंग ब्रेक हो, रिंग एजिटेट रहे, तो हमारा जो हेलिकम लगभग स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन है, इस कंपाउंड का नाम है CO। भी किया है पर बेंजोइक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण पर आइसोफिनोलिन एन ऑक्साइड ऑक्सीजन का एक नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवलेंट नाइट्रोजन पर एक बॉन्ड ये पर बेंजोइक एसिड से ऑक्सीजन एटम लेकर के आइसोफिनोलिन एन ऑक्साइड आइसोफिनोलिन अभिक्रिया की बात हम करें, तीन अभिक्रियाएं अलग अलग पद्धति है। पहले सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ अभिक्रिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया एक माइल्ड मतलब क्या है, 1 और 2 पोजीशन पर ऐड हो जाएंगे, 1 2 टाइम रेंज का अपचायक पदार्थ है वो है एजेंट है वो है स्किन प्लस HCl, तो इसमें हमें 1 2 3 4 जो कार्बन है उनका वजन ऐड हो जाएगा और 1 2 3 हाइड्रोएसिड की प्राप्ति होगी। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, हमें सारे खत्म हो जाएंगे और हो जाएगा और हमें हाइड्रो आइसोफिनोलिन कार्बन पर ये हुई आइसोफिनोलिन की बात। अब हम जो होते हैं हमारे विजन वाले पिरिडीन तथा पायरोल की क्षारकता का तुलनात्मक अध्ययन। पिरिडीन तथा पायरोल की क्षारकता का क्रम निम्नानुसार होता है। इस चक्र में देखने पर क्या होती है, इसमें only aromaticity just like cyclohexane है इसमें। ये पिरिडीन रिंग है जो 6 मेंबर ये तीसरा है पायरोल कंपाउंड, इसमें 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है ये।
क्षारकता का क्रम है, सबसे कम क्षारीय होता है पायरोल, सबसे अधिक क्षारीय पिपरीडीन। पायरोल एक दुर्बल क्षार है, इसका 2.5 निम्न अनुनादी संरचनाओं परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें, नाइट्रोजन पर हमारे को पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग में स्प्रेड हो जाता है अलग अलग तरह। क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, इसलिए इसकी क्षारक इसलिए ये प्रोटोनीकरण नहीं हो पाएगा और ये हमारा जो है पदार्थ में दुर्बल क्षार है, क्योंकि पायरोल के एन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये जो नाइट्रोन का इलेक्ट्रॉन जो है आप देख रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है मिलकर के एक स्टेट बनाते हैं और इसलिए एरोमेटिक है। ये जो है ये एरोमेटिक सेक्सटेट, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इसलिए इसकी बेसिसिटी बहुत कम है। दिन की तुलना में दुर्बल क्षार है, क्योंकि परमाणु पर उपस्थित एक एरोमेटिक शक्ति का हिस्सा होते हैं। यदि पायरोल पर एक H+ का योग कराया जाए तो बना उत्पाद पायरोल बनाम अस्थायी हो जाता है, एरोमेटिक हो जाती है, क्योंकि जिसमें अनुनाद के समान कोई स्थायी कारक। अब हम एक H+ जोड़ करके देखें पायरोल में, तो ये जो है एक पोजीशन पर जाएगा, इसका एडिशन हो जाएगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा ट्रांजिशन स्टेट, इसकी कोई अनुनादी संरचना नहीं है। ये एक अस्थायी संरचना और अस्थायी संरचना के कारण ये बनना बहुत ही पिरीडिन का जो क्षारकता स्थिरांक है वो है Kb = 2.3 × 10⁻⁻⁻, जिसे लगभग 10 की घात 5 गुना यह एक तृतीय क्षारीय पिरीडिन का क्षारीय गुण धन पर इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है। इनका स्ट्रक्चर देखने तो पाएंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थित है, जैसे पायरोल में वो एरोमेटिक सेक्सटेट है वैसे यहाँ नहीं होता है, ये सदैव उपलब्ध रहता है और इसलिए इसका खनिज अम्लों के साथ प्रोटोनीकरण आसानी से हो जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिरीडिन जिसके N परमाणु पर प्रोटोनीकरण के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और NH2 यानी एल्किल अमीन की तुलना में कम क्षारीय है। पिरीडिन में N परमाणु का 2 होता है, एल्किल अमीन के sp3 संकेत की तुलना में इलेक्ट्रॉन हमारे पिरीडिन का जो नाइट्रोजन है sp2 संकरण में कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी संकेत परमाणु की अधिक है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नाइट्रोजन नाभिक के पास में रहेंगे और इसका प्रोटोनीकरण आसानी से नहीं हो पाता है, जैसा कि एल्किल अमीन के sp3 संकेत का हो जाता है। इनके नाइट्रोजन परमाणु N के साथ अधिक दृढ़ता से बंधे होते हैं तथा प्रोटोनीकरण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का हिस्सा नहीं होने के कारण तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जबकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक शक्ति से आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। पिरीडिन है और ये हमारा पायरोल है। इसमें ये जो N डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है 3 पाई बॉन्ड बन गए और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक बन गए। ये जो ये इस रिंग के 6 पाई इलेक्ट्रॉन के हिस्सा नहीं है, ये हमारा प्रोटोनीकरण
बोले इलेक्ट्रॉन कितना प्यारा है, ठीक है। कितना ये जो प्यारा दो है इलेक्ट्रॉन श्रृंगार हैं, तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार ये अब हमारा ये जो एक नजर उतार, नाइट्रोजन H से भी जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्ध नहीं है, इसकी क्षारकता कम है। अब हम बात करते हैं पिपरिडिन की। तो पायरोल तथा पिरिडिन की तुलना में पिपरिडिन एक प्रबल क्षार है, जिसके क्षारक स्थिरांक सांवरिया तेरे भक्तों को पिपरिडिन एक धातु होता है। सांवरिया तेरे भक्तों को तेरी फिकर, हाइड्रोजनीकरण से कहीं प्राप्त लग ना इस जाए संस्था में तुझे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन दुनिया की प्रोटोनीकरण बुरी हेतु आसानी से उपलब्ध हो जाता कितना है। प्यारा पिपरिडिन है एक प्रबल क्षार की श्रृंगार तरह व्यवहार तेरी ले नजर क्षारकता का उतार, कितना प्यारा वैल्यू है, जो है केबी की वैल्यू कितना इस तरह से है। प्यारा है श्रृंगार के तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। और 2 × 10⁻⁹ इन दोनों में कितना अंतर हो गया? 10⁻⁶ और इन दोनों में अंतर हो गया 10⁻⁵ सॉरी 10⁵ देखिए ये हमारा पायरोल है, तो इसकी क्षारकता है 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ पता नहीं तू किस रंग का है, आज तलक ना जान सकी, इसलिए हमारा पता सबसे अधिक नहीं तू किस हुआ रंग का पिपरिडिन, इससे कम है, आज तलक ना जान तो सकी। ये हमारा जो लेक्चर है इसके साथ हमारा जो देखे हैं तेरे रंग हजार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार